इस संसार में आज लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जिसपे 99% लोग सुरक्षित जॉब की तलाश में हैं। और सुरक्षित जॉब किसे मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से वो जिसे सुरक्षित जॉब मानते हैं शायद वो जॉब सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षित जॉब की तलाश में लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम सब ये समझेंगे कि सुरक्षित क्या है इस दुनिया में। और मैं कहता हूँ कि जिंदगी के एक पल का ठिकाना नहीं है। जिंदगी के एक पल का ठिकाना नहीं है, फिर भी हम लोग रात में अलार्म लगा कर सोते हैं कि सुबह में उठना है। मतलब इतना हमें विश्वास रहता है, इतना बिलीफ रहता है अपने ऊपर कि हम सुबह उठ जाएंगे। तो अब क्या वो दूसरी बात क्या कहते हैं कि जिंदगी का भरोसा भरोसा नहीं, फिर भी हमें इतना विश्वास रहता है, हमें फेथ रहता है, हम अलार्म लगा के सोते हैं। वैसे ही लोग आज संसार में सुरक्षित जॉब ढूंढ रहे हैं। 99% लोग सुरक्षित जॉब की तलाश में हैं। और सुरक्षित जॉब वो किसे मानते हैं? सरकारी जॉब हो। तो सरकारी जॉब के अलावा और कहीं सुरक्षित जॉब नहीं। वो इसलिए कि मैं उसको आपको उदाहरण दे दूं कि जिसमें कोरोना चल रहा था उस दौरान अच्छे से अच्छे बिजनेस, अच्छे से अच्छी कंपनियां बंद हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ सरकारी महकमे के लोग चल रहे थे। वो इसलिए चल पा रहे थे क्योंकि उनको प्राथमिकता दी गई थी कि आप कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर सकते हैं। अब जैसे महानगर पालिका के कर्मचारियों को लगा दिया गया था कि बस शिपिंग क्लीनिंग की व्यवस्था पर डे बराबर हो। हॉस्पिटल्स को चालू रख दिया गया था कि लोगों को मेडिसिन वगैरह मिल सके, लोगों का इलाज हो सके। जैसे हम सब ट्रांसपोर्ट वाले थे तो हम लोगों को लगा दिया था कि सारे साधन बंद कर दिए गए तो हमारे सरकारी साधन सुविधा मुहैया कराते हुए चल पाएंगे। तो हमारी बसों के अंदर पार्टीशन मार दिया गया था और उसके अंदर ड्राइवर को सेव कर दिया गया था, पैसेंजर्स को एक तरफ से घुसे, दूसरी तरफ घुसे। डोर के ऊपर सैनिटाइजर रख दिया गया था, आप हाथ धो करके चले गए, मास्क लगा करके चले गए। तो यहाँ पर ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सुरक्षित जॉब जो सरकारी जॉब को कहते हैं, तो सुरक्षित जॉब सरकारी जॉब होती है, लेकिन सरकारी जॉब के लोगों को सरकार के ऊपर आई हुई विडंबनाओं को, अप्राकृतिक समस्याओं में सरकार के साथ कंधे से कंधा लगाकर साथ देना होता है। तो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको उसे बाकायदे निभाना पड़ता है। तो आज थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब चल रहा है और उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है इंटरनेट की वजह से। तो इसीलिए सरकारी महकमा या सरकारी जॉब कहीं थोड़ी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन सरकारी जॉब के साथ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सरकार के ऊपर अप्राकृतिक रूप से आई समस्याओं में सरकार का साथ आपको देना है। उस समय आप ये नहीं कर सकते कि मैं नहीं कर सकता है। जैसे स्कूल के टीचर्स भी, उन्हें भी लगा दिया गया था काम पर कि आप भी इस कोविड पीरियड में लोगों की सहायता है तो जहाँ जैसी आवश्यकता है वहाँ पे आप ड्यूटी करेंगे। और जब आप ड्यूटी करते थे इसलिए आपकी जॉब सुरक्षित थी। मेरी आवाज आ रही है संगम जी? आराम से। तो इसीलिए सरकारी जॉब सुरक्षित है। एकदम नाइस है। हाँ, इसीलिए सरकारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। दूसरी चीज, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि दुनिया में 99% लोग जॉब ही ढूंढ रहे हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस नहीं करना चाहता। तो क्यों नहीं करना चाहता? ये भी तो बात है, क्यों नहीं करना चाहता है? बिजनेस इसलिए लोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बिजनेस में मगजमारी ज्यादा है। इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है क्या तेरा? फोन की गड़बड़ है कि इंटरनेट का गड़बड़ है, कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है, जबकि मैंने सारे व्यवस्था करके रखी है। चलिए देखते हैं कब तक चलता है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ आ रहा है। सही साफ आ रहा है, बीच बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ, आप फील नहीं कर पा रहे हैं मेरे ख्याल से। चलिए अच्छी बात है, साफ आ रहा है तो हाउ वंडर, अच्छा। साफ आना ही चाहिए। तो यही बात है कि सरकारी जॉब लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बिजनेस में खर्च है और बिजनेस के लिए हमारे पास उतनी जानकारी नहीं होती है। और ना बिजनेस में कोई हमें हेल्पिंग हैंड सामने आता है, और ना कोई बिजनेसमैन, या अगर कोई बिजनेस कर रहा हो तो ना तो कोई आकर के हमें बताता है कि आप
बिजनेसमैन बन सकते हैं या आप भी बिजनेस कर सकते हैं, इस तरह से कोई आपको सिखाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि हमें समर्थन नहीं मिलता या साथ या सपोर्ट नहीं मिलता, बस यही चीज़ है। बाकी बिजनेस हर व्यक्ति करना चाहता है, बिजनेस सबको अच्छा लगता है, लेकिन कारण यही है कि सपोर्ट नहीं मिलता और पैसा उसमें हमें लाखों करोड़ों जैसा व्यापार करेंगे उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट से भी लोग डरते हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए बिजनेस लोग नहीं करना चाहते हैं। अब मजे की बात देखेंगे क्या हो रहा है पता है? कि हम चाहते तो हैं कि बिजनेस करें, लेकिन 9 to 5 जो जॉब का चक्कर है ना, वो हमें कैसे परेशान करता है उसको हम लोग समझते हैं। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बिजनेस करूं, लेकिन कोई कर नहीं पाता है। लेकिन नौकरी में इस तरह से फंसा होता है कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि वाई मोस्ट पीपल विल नेवर बी रिच। अधिकतर लोग अमीर क्यों नहीं होते? तो उसका एक ही कारण है कि लोग जॉब के चक्कर में रहते हैं। जॉब क्या है पता है? जॉब एक ब्रीफ है, क्या कहते हैं, घुस कहिए या लालच कहिए। आपको एक सर्टन अमाउंट दे दी जाती है, आप उसी अमाउंट को लेने के लिए पर डे अपना 7 से 3 कहिए, 8 से 5 कहिए, 9 से 5 कहिए, आप प्रतिदिन अपना कीमती समय 8 घंटा 9 घंटा, प्राइवेट में तो 10 10 12 12 घंटे लग जाते हैं। तो आदमी अपने उस कीमती समय को किसी और के लिए लगा रहा होता है। उसका एकमात्र कारण जो पेमेंट कहते हैं, वो एक प्रकार का लालच है। और उसी लालच के तहत हम उसमें बंध जाते हैं। और फियर ये होता है कि अगर नहीं जाएंगे जॉब पे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हम फैमिली को कैसे पालेंगे। तो ये हमारे साथ जीवन चक्र चलना शुरू हो जाता है। और हमारे दिमाग में एक माइंड सेट बन जाता है जिसको जॉब माइंड सेट कहते हैं। सरकारी लोगों का तो जॉब माइंडसेट इतना अच्छा होता हो, चलो क्या करना है, कौन सा बड़ा काम है, चल के आपस में बैठना ही तो है, एक टेबल पे बैठना है, दिया हुआ कुछ मर्यादित काम है वही तो करना है। लेकिन प्राइवेट वालों के साथ नहीं होता। प्राइवेट वालों के साथ होता है कि उन्हें किसी भी टेबल पे बैठा देंगे तो उस टेबल का काम करना पड़ता है, उनके सामने चैलेंज होता है। और सरकारी बाबू के सामने एक ही काम होता है, वो जिस भी टेबल पे बैठते हैं पूरी लाइफ उसी टेबल पे अपने काम को करते हैं, इसलिए उनको उस काम में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। और सरकारी रवैया जो कहते हैं, "अरे सरकारी काम है तो ढीला ढाला चलेगा", इस तरह की जो इमेज बनी है सरकारी कामों की, तो ये तो सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। तो प्राइवेट में कंपटीशन है, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि वहाँ तनख्वाह ज़्यादा है। और फिर कहते हैं कि नहीं फिर सरकारी तनख्वाह ज़्यादा है, तो ऊपर नीचे चल रहा है। तो ये एक लालच है। हम इसी लालच में उम्र के 60 साल तक, कहीं 58 साल रिटायरमेंट है, कहीं और 60 साल रिटायरमेंट है। उत्तर प्रदेश में तो शिक्षा में तो मैं देख रहा हूँ, कल एक दिन आए थे, एक जन बता रहे थे 62 साल कर दिया है। अब अंदाज लगाइए कि आज उस व्यक्ति की उम्र 30 साल है और 62 साल तक काम करने के लिए वो अपने आप को माइंड सेट तैयार कर लिया है। मतलब 30 साल का है और 32 साल इसी काम को करने के लिए वो तैयार हो चुका है अपने मानसिक रूप से। जबकि उसे अच्छी पता है, अच्छी तरह से जानता है कि तनख्वाह मेरी 32 साल बाद भी 2 लाख 3 लाख नहीं होगी। लेकिन यदि इसी जॉब के साथ पार्ट टाइम में कोई ऐसा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी देख लिया जाए जो आपको 4 साल 5 साल में कहीं बहुत बड़ी सफलता दे सकती है, तो व्यक्ति उस लेवल पे सोच नहीं पाता है। जबकि प्रॉब्लम ये है कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, उसका माइंड सेट कुछ अलग सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो सेट हो चुका है। और माइंड सेट का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊं। एक बार कुम्हारों का समूह, व्यापारियों का समूह व्यापार के सिलसिले में अपने जत्थे को लेकर के जा रहा था और एक गांव में पहुंचा। तो वहां रात हो गई तो उन्हें अपने समूह को रुकना पड़ा उस गांव में। और करीबन 50 लोगों का समूह था, 50 ऊँट थे। तो उस गांव में पहुंच करके सभी ने, जो खेत था उस खेत में अपने अपने ऊँट को बांधना शुरू किए। एक व्यक्ति के पास खूंटा और रस्सी नहीं था। तो वो गांव के प्रधान के पास गए, बोले कि हम सब आए हैं और हम लोग व्यापारी हैं और रात होने की वजह से इस गांव में हम स्टे कर रहे हैं। और हम जो
अपने ऊँट को यहाँ बांधना चाह रहे हैं, और हमारे पास एक खूंटा रस्सी की कमी है, और हम चाहते हैं कि अगर आपकी हेल्प मिल जाती तो हम अपने उस ऊँट को बांध लेते। तो कहते हैं कि अनुभवी व्यक्ति का अनुभव काम देता है। तो अनुभवी व्यक्ति का अनुभव काम देता है, तो वैसे ही उस प्रधान ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप ऊँट के पास जाइए, और ऊँट के पास जा करके ऊँट के ऊँट के पास पास जाकर जाकर के आप आप सिर्फ सिर्फ इशारा इशारा करिएगा, वहाँ वहाँ गाड़ दे गाड़ में खूंटा बांध के रस्सी। मतलब मतलब उसके उसके सामने सामने जाकर जाके आप आप सिर्फ सिर्फ इशारा। इशारा करिए। हाँ, हाँ, इको आ रहा है, इको साउंड हो रहा है। इको इसको साउंड हो साउंड रहा है। ओके, जी। तो उस ऊंट के सामने जाकर के खूंटा गाड़ने का एक स्टाइल दिखाना, कि उसको लगे कि खूंटा गाड़ा जा रहा है, और उसके गले में से अपना हाथ ऐसे घुमा करके खूंटे पे ले जा करके थोड़ा सा बांधने का स्टाइल दिखाना, तो वो ऊंट समझ जाएगा। भले करे ऐसे कैसे, बोले हम अनुभवी लोग हैं, आप जाइए ऐसा करिए। अब देखिए हुआ क्या, वह व्यक्ति आया, और जो ऊंट का उसके पास खूंटा रस्सी नहीं था, उसके सामने उसने ऐसे गाड़ने का एक क्रिया दिखाया, और उसके गले में हाथ डाल करके ऐसे नीचे ला करके कर दिए। मजे की बात देखिए, रात भर सारे ऊँट बैठे रहे। अब जब सुबह चलना हुआ तो सुबह सब नहा धो करके फ्रेश हुए, तो सब लोगों ने अपना खूंटा रस्सी खोला, सब लेके चल दिए। अब ये अपने ऊँट को खींच रहा है, इसका ऊँट जाने को तैयार नहीं है। तो फिर ये क्या बोला, मेरा ऊँट जा क्यों नहीं रहा है, मैं तो बांधा भी नहीं था, सारे ऊँट चल दिए, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। बोले आपने उसका खूंटा रस्सी खोला। बोले नहीं, वो बांधा ही नहीं था, तो खोलने का सवाल कहाँ था। बोले नहीं भैया, आपने उसके माइंड में बांधा है, आपको उसके सामने फिर वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपको खूंटा से रस्सी खोल करके उसके गले में से निकाल करके खूंटा उखाड़ने की स्टाइल करना पड़ेगा, तब जा करके वो उठ चलेगा। वो आए, फिर वैसे ही किए, रस्सी में से खूंटे खूंटे में से रस्सी को खोले, उसके गले में से निकाले, और फिर खूंटा को उखाड़े, और फिर एक कंधे पे रख करके अपने बैग में या गोनी में डाल दिए, और तब जब उसकी रस्सी पकड़े तो वो ऊँट चलने लगा। तो ठीक इसी तरह से जॉब माइंडसेट वालों के साथ होता है, कि उनको एक माइंडसेट बन गया है कि दुनिया बस नौकरी में ही स्थित है, और नौकरी में ही हम सब कुछ कर लेंगे। तो यहाँ एक ड्रॉबैक बता दूं मैं, कि आप कितना भी रुपया कमा रहे होंगे, आप लाख रुपया भी कमा रहे होंगे, लेकिन आपका जॉब में सुरक्षित पैसा नहीं है, और जॉब से आप लखपति या करोड़पति तो नहीं बन सकते। ये बात को तो आपको पक्का मान के चलना होगा। दूसरी चीज कि आप पैसा अच्छा कमाएंगे, आप लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, किंतु आप उस चीज को जो है लाख या करोड़ कहिए, या 10 लाख या 5 लाख कहिए, ऐसा आपको तनख्वाह से तो नहीं हो सकता। क्योंकि आपको बहुत सारे उदाहरण बताया जाता है, और हम लोग दिखाते भी हैं। तो हर चीज अपने को सोचना होगा, और सोचने से ही काम बनता है। और जो भी होता है, जब तक आप कोई सोचते नहीं, आपके मन में विचार नहीं आता है, तब तक आप कोई चीज कर नहीं पाते हैं। तो अपने विचारों को तो सबसे पहले बदलना होगा, और अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को बदलना होगा। बहुत सारी चीजें लागू होती हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आपके मोबाइल तक पहुँच रही है क्लियर एकदम, मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है। जी आ रही है। ओके, क्योंकि मैं स्वयं नहीं सुन पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो हर चीज जो होती है उसको हमें सीखना और समझना पड़ता है। सॉरी। तो आप जॉब से तो करोड़पति नहीं बन सकते, और ना तो क्या कहूँ मैं, 10 10 लाख कहूँ, 50 लाख तक जॉब पे तो 50 लाख तक जाना असंभव है। जाने के लिए तो 1 लाख 10 लाख तक भी लोग जा रहे हैं, लेकिन उस लेवल की जॉब है। लेकिन 95% लोग सब सोचे कि 10 लाख तक जाए, तो ये तो शायद असंभव होगा। इसमें तनख्वाह में भी, जॉब में भी 95% लोग एक मध्यम सैलरी पे ही हैं। इसमें भी कुछ हाई टेक लोग जो हैं, हाई हाई एजुकेशन या हाई एजुकेशन जिसने लिया है, वही एक हाई इनकम पे जा पाते हैं।
और बाकी संसार में अधिकतर लोग 50,000 के नीचे सिमट जाते हैं और उसी के लिए अपनी पूरी लाइफ दे देते हैं। तो ये जो जॉब की यहाँ मैं बात कर रहा था, जॉब का जो माइंडसेट की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे यही मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूँ कि वाई मोस्ट पीपल विल नेवर बी रिच, क्यों नहीं होते हैं लोग रिच। बिलीविंग अ 9 to 5 जॉब इज द ओनली वे इन लाइफ। वो सोचते हैं कि जो 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की जो ड्यूटी की जाएगी या जो जॉब किया जाएगा, वही हमारे जीवन में सब कुछ है। इस तरह का उनका एक माइंडसेट बन चुका है। और इस माइंडसेट को जॉब वालों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस की बात आपको तब समझ में आएगी जब पहले आपको जॉब की बात समझ में आई कि आप जॉब आपको क्या दे सकता है। मेकिंग कैरियर चॉइसेस बेस्ड ऑन सोसाइटी एंड पेरेंट्स। ये अपना करियर कैसे बनाते हैं, जैसे सोसाइटी कहती है, जैसे पेरेंट्स कहते हैं। पेरेंट्स ने अगर अपने जीवन में बिजनेस नहीं किया है, पेरेंट्स का अगर किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, तो पेरेंट्स आपको कहाँ से बताएंगे। अब इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं। अब जैसे हम लोग पढ़े थे जिस समय, आज हमारे बच्चे हमसे कई गुना ज़्यादा पढ़े हैं। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे। हमारे पास तो उस लेवल का ज्ञान ही नहीं कि ऑलरेडी बच्चे हमारे हमसे ज़्यादा पढ़े हैं। तो हमारा तो ध्यान यह है कि आप बच्चों को अगर उससे ऊपर जाना है, तो उस बच्चे को उससे ऊपर जो है उससे उसकी मुलाकात कराएं। ये हमारी पेरेंट्स की जवाबदारी है। लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि भैया आप अपने लेवल पे देख लीजिए, आपको जैसा जमे आप कर लीजिए, इसके आगे हम तो आपको पैसा दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है। अब यहाँ पे यदि वो बच्चा अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो यहीं से उसकी राह भटकती है। और वह लड़का, वह बच्चा अगर अपने लाइफ के प्रति सजग नहीं है, संगत उसकी कैसे है, इन्वायरमेंट उसका कैसा है, उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से वह बच्चा ढल जाता है। और समाज जो है, हमारे सोसाइटी में जो आज कामयाब लोग हैं, वो किसी भी प्रकार की आपको हेल्प देने के लिए तैयार नहीं रहते, क्योंकि हर व्यक्ति का काम कॉम्पिटिटिव है। अगर एक कोई किराने की दुकान खोला है, तो आपको किराने की दुकान खोलने के लिए सजेस्ट नहीं कर सकता। एक सुनार अगर किसी क्षेत्र में सुनार की दुकान किया है, तो अपने बगल में सुनार की दुकान खोलने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। एक आईटी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, अच्छा पैसा कमा रहा है, वो आपको सलाह दे सकता है कि आप पढ़िए लिखे अच्छे से इस क्षेत्र में आप करियर बना सकते हैं, लेकिन वो अपनी कंपनी में आपको जॉब दिलाने के समय सोचेगा, मात्र इसलिए सोचेगा कि ऐसा ना हो कि कल मैं इनके नाते मेरी जॉब को खतरा हो जाए। तो सोसाइटी भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाती है। लेकिन हम अपना करियर बनाना चाहते हैं कि जैसे हमारी सोसाइटी कहेगी, जैसे हमारे पेरेंट्स कहेंगे, तो ये भी थोड़ा असंभव चीज़ है। इसके ऊपर भी ध्यान देना है, आपको स्वयं निर्णय लेना है। आप पढ़ लिख करके एक संज्ञानी व्यक्ति बन गए हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में आपको इतना संज्ञान हो जाना चाहिए। अगर आप उतना संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो अभी भी आप अपने लाइफ को अंधकार में ढकेल रहे हैं। Being too scared of failure to do anything, उनके मन में हमेशा डर बना रहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, या किसी चीज को करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। क्योंकि इस तरह का साहसिक काम तो कर ही है नहीं कभी। पेरेंट्स के साथ में रहे, पेरेंट्स के शरण में रहे, वहीं से पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने ऊपर से खुद का डिसीजन लेकर के कुछ तो किए नहीं। तो उस स्टार से उनको कहीं न कहीं भय मन में समाया रहता है, शंका बनी रहती है, और फेल हो जाऊंगा इस तरह से सोचते रहते हैं। मतलब यहाँ फिर बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, सोच क्या रहे होते हैं, फेल हो जाऊंगा। तो इस तरह से उनके नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अनसक्सेसफुल पीपल, सलाह भी लेते हैं तो किन से लेते हैं, जो अपने जीवन में सफल ही नहीं हुआ है। अब मुझे ड्राइविंग सीखना है, तो मुझे जो गाड़ी की स्टीयरिंग पे कभी बैठा ही नहीं, मैं उससे जाकर के सलाह लूं, भैया मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, और मैं उससे पूछूं कि क्या मैं कार चलाने सीख सकता हूँ क्या, वो क्या कहेगा। अरे नहीं नहीं, कार कैसे चलाएगा, कार चलाना बहुत रिस्की, पता है एक्सीडेंट हो जाता है या हो जाता है, तमाम प्रकार की बात बताएगा। लेकिन वहीं पे एक जो ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, वो कहेगा, आपको विश्वास दिलाएगा, भाई बहुत आसान है कार चलाना, आप सीख जाएंगे, 1 हफ्ते में सीख जाएंगे, 10 दिन में सीख जाएंगे। और मैं तो बता दूं कि मैं तो चैलेंज देता हूँ कि मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर ड्राइवर बना दूंगा।
आपके पास यदि साधन है तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया ड्राइवर एक हफ्ते में बनाऊंगा और पर डे 1 घंटे की लर्निंग दूंगा, 7 घंटे की लर्निंग में आपको नंबर 1 ड्राइवर बना दूंगा। इस तरह का मैं कोच हूँ। तो इस तरह से जो करते हैं या जो वाकई कामयाब है वो आपको इस तरह से हेल्प देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन लोग सलाह कहाँ लेने जाते हैं? ये सलाह के ऊपर से एक स्टोरी फिर से मुझे याद आती है। एक बार एक व्यक्ति भागा भागा चला जा रहा था, उसका रास्ते में दोस्त मिल गया। बोला, अरे भाई कहाँ इतना भागे जा रहे हो, परेशान है? बोलते, नहीं मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरी भैंस की तबीयत खराब है। तो बोले, तो क्या भैंस की तबीयत खराब है तो क्या हो गया? अरे मैं बताता हूँ, वो दवा कर लो आपकी भैंस ठीक हो जाएगी। तो बोले, आपको पता है? बोले, हाँ मेरी भैंस के साथ भी ऐसे ही हुआ था तो मैंने किया था। तो बोले, तब दे दीजिए। अब वो लड़का जो भाग करके जा रहा था डॉक्टर के पास, अपने दोस्त के पास रुक गया। बोला, अच्छा तब आप ही बता दीजिए। तो उस दोस्त ने उसको 3 पुड़िया दिया। बोला, एक पुड़िया अभी ले जा करके भैंस को खिला देना, भैंस आपकी स्वस्थ हो जाएगी। वह दोस्त लिया पुड़िया, आया घर और पेरेंट्स पूछे, भाई बड़े जल्दी आ गए? बोले, नहीं फलाना दोस्त मिल गया। बोला, कहाँ है? डॉक्टर के पास जा रहे हो, पैसा खर्चा होगा, ये 3 पुड़िया लो, जा करके अपनी भैंस को एक पुड़िया आज खिला दो, एक कल खिला देना, एक परसों खिला देना, भैंस स्वस्थ हो जाएगी। वो लाया, एक पुड़िया खोला, ढरकी में बनाया, वह अपने भैंस को ढरकी लगा दिया। भैंस ने उस दवा को पिया। 1 घंटे के बाद भैंस की प्रकृति और अस्वस्थ होने लगी। जब वो और अस्वस्थ होने लगी तो वो फिर भाग करके गया अपने उसी दोस्त के पास। कहता, अरे यार तू कैसी दवा दे दिया, मेरी भैंस की तबीयत और खराब हुई। बोले, दवा खिलाए? बोले, हाँ मैं खिलाया, एक तो खिलाया। बोले, एक ही खिलाया ना, अच्छा एक काम करो दूसरी खिला दो। और वो फिर घर गया भाग करके, दूसरी पुड़िया भी खिला दिया। अब दूसरी पुड़िया खिला दिला, अब ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद में भैंस और भी गंभीर अस्वस्थ होते जा रही है। अब उससे रहा नहीं कि अब भागते भागते फिर उसी दोस्त के पास गया, उसके साथ गाली गलौज कर लिया। कहता, तू कैसा दोस्त है, तू मेरी भैंस को मारना चाहता है, यह है वह है। ऐसे करते 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 फिर उसका दोस्त बड़े प्यार से कहता है, भाई गुस्सा मत हो, तुझे 3 पुड़िया दिया था, आज जा तीसरी पुड़िया खिला दे। तो वो गया, तीसरी पुड़िया अपने भैंस को खिला दिया। अब तीसरी पुड़िया खिलाने के बाद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसकी भैंस स्वर्ग सिधार गई, मर गई उसकी भैंस। अब वो भागा भागा फिर गया उसी दोस्त के पास, मारा मारी करने के चक्कर में डंडा धूजी जो पाया लेकर के गया, आज इसको मार डालेंगे। गया उसके पास, कहता, तू कैसा दोस्त है, तू इतना निकम्मा है, तेरे कारण मेरी भैंस मर गई। बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे भैंस के भी साथ ऐसा ही हुआ था। तो मैं बोला, हो सकता है तेरे भैंस के साथ ही भैंस की दवा काम कर जाए। तो वो तो तेरी भैंस मरी तो मेरी भैंस क्यों मारे? बोले, मैं देख रहा था कि क्या इस दवा से ठीक भी होगा कि दूसरे की भी भैंस मर सकती है। तो इसी तरह से लोग असफल लोगों से सलाह लेते हैं, उनकी भैंस तो मरी रहती है और आप उनसे सलाह लेकर के अपनी भैंस को भी मारने का प्लान बना लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियां ना करें, सजग रहें, सतर्क रहें। फोकसिंग ऑन सेविंग इंस्टेड ऑफ अर्निंग। फोकसिंग ऑन सेविंग इंस्टेड ऑफ अर्निंग मतलब अर्निंग जो कर रहे हैं, सेविंग के अलावा और कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं कि पैसा कैसे अर्न किया जाता है। जॉब वालों को लगता है पैसे बचा करके ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पैसा बचा करके आप नहीं करोड़पति बन सकते। आपको करोड़पति बनना है तो उस पैसे को आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करना आपको सीखना होगा और उसके लिए अच्छे दोस्त के पास जाना होगा जो इन्वेस्टमेंट करता होगा। इस तरह का दोस्त ना हो कि वो आपको पुड़िया थमा दे के नहीं, ले जाइए आप लगा दीजिए। वो कहीं डूबा हो, आपको कोई स्कीम बता दे, आप वहां लगा दो, आप भी डूब जाओ। तो आपको ये देखना होगा कि कौन इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा रहा है, तो आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना होगा, उसके साथ थोड़े उसके स्किल्स सीखनी होगी और अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, तब जा करके आप और अर्न करोगे। और सिर्फ जॉब करोगे, उस तनख्वाह में से कुछ सेविंग अगर बैंक में करोगे तो आई थिंक आप कोई विशेष पराक्रम नहीं कर पाएंगे, ना तो विशेष कोई फायदा ही पाएंगे। अज्यूमिंग रिच पीपल जस्ट गॉट लकी। जॉब वाले क्या सोचते हैं कि ये जो बिजनेस वाले हैं ना, ये लकी होते हैं। कितने जन इस चीज को मानते हैं कि लकी होते हैं? आप में से कोई मानना चाहेगा कि बिजनेस वाले लकी होते हैं? क्या सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं क्या? आप मानते हैं इस बात को? हेलो, चैट चैट में रिप्लाई कीजिए, नो लिखिए, यस लिखिए, चैट में जवाब दीजिए। थोड़ा सजग रहिए, जागते रहिए। ये वर्कशॉप में हमेशा सजग रहना चाहिए, थोड़ा
नहीं तो नींद आ जाएगी आपको, और मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं जा पाएगी। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए। तो इनको ये लगता है कि जो बिजनेसमैन है, जो लखपति हैं, अमीर हैं, करोड़पति हैं, वो लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो मैं बता दूं, भाग्यशाली कुछ नहीं होता। अपना भाग्य आप खुद बनाते हैं। अपने जीवन के शिल्पकार आप खुद हैं। आप जिस हिसाब से ढालेंगे अपने आप को, उस हिसाब से आप अपने लाइफ में जाएंगे। तो हर चीज के पीछे लक काम नहीं करता, लक आपको बनाना पड़ता है। फेलिंग टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से या कहीं पर पैसा लगाने से हमेशा डरते रहते हैं या फेल हो जाते हैं। उसका एक ही मात्र कारण होता है कि सही ज्ञान, सही संगत, सही राय नहीं लेते हैं, इसलिए लाइफ में इस तरह का चैलेंज आता है। नॉट सेटिंग एनी फाइनेंशियल गोल्स। अब यहाँ पे फाइनेंशियल गोल की बात आती है, उनको पता ही नहीं है। तो जॉब वालों को तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि आज 32-35 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, कि जिंदगी में गोल कुछ नहीं होता। जॉब वालों का गोल इतना ही होता है कि सुबह निकलो घर जाओ, और सुबह निकलो घर से ड्यूटी जाओ, और ड्यूटी से निकलो फिर घर आओ। घर आओ, हाथ पैर धो करके थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, टीवी लगा दो, न्यूज़ दो, मैडम चाय बनाएंगी, चाय नाश्ता करिए, और बस अब मैंने बड़ा तीर मार दिया है। अब वहीं पे बैठेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद निकलेंगे, नुक्कड़बाजी करेंगे जाकर नुक्कड़ पे। मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, योगी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मायावती गलत कर रही। भैया आपके घर में फाइनेंशियल क्या कंडीशन है? सब्जी है कि नहीं? चावल है कि नहीं? नमक है कि नहीं? उसको देखिए। देश की इकोनॉमी की चिंता बहुत रहती जॉब वालों को, लेकिन अपने घर की इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे यह है कि नॉट सेटिंग एनी फाइनेंशियल गोल। गोल क्या होता है वही नहीं पता, तो फाइनेंशियल गोल कहाँ से बनाएंगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत है जॉब वालों के साथ। और बिजनेस में हर चीज सीखा जाता है, सिखाया जाता है। स्पेंडिंग मोर देन दे अर्न, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। खर्च इतना करेंगे कि जितना वो अर्न भी नहीं करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? दिखावे पे कि मैं रईस हूँ। जब अर्निंग से ज्यादा स्पेंड होगा तो आपको माइनस करता जाएगा लाइफ में। तो दिखा किसको रहे हो? किसको दिखाना चाहते हो? और इस संसार में किसके पास इतनी फुर्सत है कि आपको देखे? हर व्यक्ति अपने आप में व्यस्त है। हर व्यक्ति एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में व्यस्त है। हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त है। हर व्यक्ति एक दूसरे की चुगली करने में व्यस्त है। हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर हंसने में व्यस्त है। हर चीज चल रही है इस समाज में। तो आप किसे दिखा, आपने अगर कोई चीज दिखावे के लिए दिखा रहे हैं, आपका कोई खास दोस्त होगा कि यार बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, तो वहीं बगल में खड़ा होकर सोच रहा होगा, दिखा रहे हैं, बनावटी चीज है, घर विरासत नहीं है, जूता पहन के दिखा रहे हैं, स्टार का जूता पहना हूँ, बढ़िया लग्जरी सूट पहन के घूम रहे हैं, जेब में अकेला नहीं है। यही प्रक्रिया आपके इसी एनवायरमेंट में, इसी समाज में चल रही होती है। तो दिखावे पे मत जाइए, जो तथ्य है, जो सच है, उसी पे रहिए। हमेशा फोकस अपने ग्रोथ के ऊपर रखिए। लेकिन जॉब वालों के पास ये माइंडसेट बन ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ। कॉन्स्टेंटली मेकिंग एक्सक्यूज, कितनी अच्छी चीज है, हमेशा बहाना। नहीं नहीं, मेरा जॉब अच्छा है, मैं अपने जॉब से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट शब्द इतने पावर से कहते हैं कि वाह, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इन्हीं के पास है। और जब घर में आओ तो टमाटर के लिए झगड़ा होता है। बेबी कहे कि टमाटर नहीं ले, अरे लाता हूँ मैं, पैसे थे नहीं जेब में, कहाँ से लाऊं? इतनी ईमानदारी से बहाने बनाएंगे, समाज में दिखाएंगे। अगर हम बिजनेस प्लान लेके जाएंगे कि एक बिजनेस प्लान है मेरे पास, अगर आप उसको देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, और आपको सिखाया जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे यदि आप परिश्रम करते हैं, तो आप अपने लाइफ को टोटल यू टर्न मार करके आप एक बहुत ऊंचाई पे छू सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो बहुत सारी चीजें देखी है, मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। सब आते हैं जाते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, अपना जॉब सुरक्षित है,
सवेरे जाते हैं, शाम को चले आते हैं। इस तरह पैशनेट होकर के बताते हैं कि अलादीन का चिराग इनके हाथ लग गया तो बड़ा वाला खजाना इन्हीं के हाथ में लग गया है। तो इस तरह की एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। तो उसके लिए कोई दोषी नहीं है, उनका माइंडसेट दोषी है। तमाम प्रकार के एक्सक्यूज बनाते हैं। किसके पास टाइम है आपके साथ मीटिंग में जाने के लिए, आपके साथ जूम पर बैठने के लिए? मेरे पास कहाँ समय, देखते हो मैं सवेरे ड्यूटी जाता हूँ, शाम को आता हूँ। दोस्त मैं बता दूं, जॉब वाले की जिंदगी में हमेशा ठंडा खाना नसीब होता है, याद रखिएगा। कभी गर्म खाना नसीब नहीं होता। सुबह निकलेंगे, टिफिन लेकर के निकलेंगे, ऑफिस पहुंचेंगे, जब खाने के लिए खोलेंगे ठंडा मिलेगा। शाम का खाना फैमिली ने जल्दी बना दिया है, आप देर से आ रहे हो, हाथ पैर धो करके बैठोगे खाने, ठंडा खाना मिलेगा। मैडम बहुत दयालु होगी बेचारी, बच्चों की देखभाल करते हुए, घर गृहस्थी से काम करते हुए थोड़ी सी दया कर गई तो आपको गर्म करके दे देगी, अन्यथा ठंडा खाना पड़ेगा। सहमत है तो लिखिए यस चैट में। तो ठंडा खाना हमेशा कठिन काम करने वाला, जो दिन रात अपने परिवार के लिए खट रहा है, इनकम का स्रोत जमा कर रहा, पैसा ला रहा है कमा करके, उसकी जिंदगी में ठंडा खाना होता है। तो भैया हम कहते हैं कि हमारे साथ इस सिस्टम को सीख लो, बिजनेस कर लो और गर्म खाना खाओ, काम का भी टेंशन ना रहे, पैसे का भी टेंशन ना रहे, आजाद जिंदगी जियो, हमेशा एक्साइटेड रहो, खुश रहो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत जानता हूँ। तो इस माइंडसेट को आप नहीं तोड़ सकते, इसके लिए उससे ही तोड़ना पड़ेगा। जब इस लेवल पे उससे बात किया जाता है तब। बहुत सारी विडंबनाएं हैं। नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स, मैंने पहले ही बताया। जब तैयार ही नहीं है कोई चीज सीखने के लिए, या आपके पास आपको यस बोलने के लिए भी तैयार नहीं, कि अच्छा चल दो आया ही है तो बता दे, अपना प्लान ही दिखा देना, उसको ही देख लेता हूँ। यहाँ तक कि ऐसे लोग मिलेंगे कि आपके प्लान को भी देखना पसंद नहीं करेंगे। इतना अच्छा जॉब सिक्योर है, थैंक्स गॉड। जॉब वालों का अनुभव मेरे पास कूट कूट कर भरा हुआ है, और मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ कि जॉब वालों का माइंड सेट क्या होता है और बिजनेस वालों का भी माइंड सेट क्या होता है, क्योंकि उससे भी 10-15 साल से सीख रहा हूँ। तो मेरे पास दोनों ज्ञान है, इसलिए मैं दोनों को कंपेयर करके बता पा रहा हूँ। तो याद रखिए, ताज़ा खाना खाना है, गर्म खाना खाना है, तो बिजनेस करना होगा, भले छोटा ही करो लेकिन बिजनेस करना होगा। अगर आपको गर्म खाना खाना है और नई चीज सीखने के लिए तैयार रहना होगा। नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स, क्यों नहीं सीख रहे भैया? जब कहा जाता है कोई चीज सीख लो तो कहते हैं मुझे तो सब पता है। सब पता है, लेकिन बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा उनको नहीं पता है। हमारी वाइफ कौन सी साड़ी पहनेगी उसको नहीं पता है। दुकान में जाएगी, वाइफ ने 2000 की साड़ी पे उंगली लगा दिया तो कहेगा नहीं नहीं ये है ना आपके ऊपर सूट नहीं करेगा। जो 300 वाली साड़ी होगी वही उसको सूट करेगी। इतना बढ़िया प्यार से उसको कन्विंस करेंगे कि ये है ना, ये आपके ऊपर खूब जच रहा है। आप यही साड़ी, 300 रुपया की साड़ी दिखाते हो जो दिन रात आपके घर में खट रही है, और कहते हो सब कुछ पता है। इस अंधकार में जीते हैं जॉब वाले, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। तो इस तरह से होता है, नई चीज सीखने के लिए तैयार नहीं रहे तो उनका माइंडसेट नहीं होता। फिर लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को अनुशासित नहीं करते हैं और पूरे परिवार को अनुशासन में रखना चाहते हैं। खुद के पास अनुशासन की कमी है और पूरे परिवार को अनुशासित रखना चाहते हैं। कितने लोग एग्री हैं कि इस तरह से संभव है कि उनका परिवार उनके अनुशासन में रहेगा? बच्चे देख रहे होंगे तो बच्चे भी कहेंगे ड्यूटी पर तो समय से जाते नहीं हो, और हमें कहते हो कि स्कूल से समय पे जाइए। तो डिसिप्लिन की कमी है, अनुशासन की कमी रखते हैं। ये सारी चीजें आपको रखना होगा, सीखना होगा। जॉब माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा, किसी भी कीमत में निकलना होगा। जैसे भी निकल सकते हो अपने आप को बाहर निकालिए। डू यू लाइक? तो हमारी इस बात को सहमत करिए, चैट में रिप्लाई कीजिए। ये तो हमारे जॉब माइंडसेट के बारे में एक सेशन चला। अब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि जॉब कैसा लगा। हमारे बीच बहुत अच्छा जॉब का अनुभव हमारे शिवभूषण सर को है, संगम लाल को है,
अश्विनी जी भी जॉब कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक एक लाइन का मैं कमेंट चाहूँगा कि मैंने जितनी बातें बताई उसमें कितने प्रतिशत आप सहमत हैं? यह संगम सर बोलिए। सर मैं सहमत हूँ सर, लेकिन सहमत के साथ साथ एक असहमति भी जताते हुए बोलना चाहूंगा। हाँ। जैसे जॉब सर टू टाइप्स के होते हैं, जैसे एक स्किल्ड जॉब, एक नॉन स्किल्ड जॉब। तो नॉन स्किल्ड जॉब में तो सर कोई भी कुछ भी करा ले रहा है, कुछ भी करना है वो आपको पता नहीं है। और जैसे अभी आपने फील्ड चुना सर, जैसे गारमेंट फील्ड, कोई साड़ी में आया तो गारमेंट फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो हमारे जो एजुकेशन का फंडामेंटल है सर, जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें अपना एक टेक्निकल वर्क रहता है, अगर वो वर्क हम बिजनेस फील्ड में हो और चाहे वो जॉब फील्ड में हो, तो वहां तो हम ग्रोथ मान सकते हैं। लेकिन अब हम सब मेडिकल फील्ड में कूद जाएं और मेडिकल फील्ड का हमारे पास कोई फंडामेंटल नहीं है, बस एक है कि प्रभु परमात्मा की कृपा से बोलने का एक, चाहे ब्राह्मण में हो, चाहे लोगों की संगत अच्छी हो, लोगों का साथ अच्छा हो, बोलने का आ गया पीक टोन, लेकिन फंडामेंटल नॉलेज नहीं है जो 10 से 20 साल 15 साल का स्टडी पीरियड है हमारा। मेरे कहने का मतलब यह है सर कि फंडामेंटल ग्रोथ जो आपका बैकग्राउंड का स्टडी लेवल है, उस लेवल का अगर वो बिजनेस मिल जाए तो निश्चय ही बिजनेस का ग्रोथ जॉब के ग्रोथ से कहीं बेटर हो। दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल संगम जी, आपने बहुत सही प्रतिक्रिया दिया है और आपने असहमति भी सही जताई। लेकिन मैंने जो आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपने ध्यान दिया होगा 9 to 5 जॉब वालों की मैंने बात किया। जी 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 सर। और मैंने पहले ही बताया कि बिजनेस की जो बात है, बिजनेस में स्किल लगता है। स्किल का किसी भी प्रकार का अगर आपका काम है तो अपनी स्किल से आप कामयाब होते हैं। जी मैंने आपसे सलाह 9 to 5 जॉब वालों के बारे में मांगा कि जॉब वालों के साथ जो मैंने बताया इसमें आपकी सहमति असहमति मैंने मांगी। आपने मिक्स करके असहमति जताया कि स्किल वाले, मैंने स्किल की बात ही नहीं की। जहाँ स्किल है वहां तो पैसा ही पैसा है। जी जॉब जो 9 to 5 मैंने बताया शुरू में, मेरे स्किल पहले स्लाइड पे दिखा 9 to 5, उसके अंदर आपको प्रतिक्रिया देना है। उसके अंदर आप 100% दे रहे हैं या 25% 50% दे रहे हैं। अश्विनी जी ने तो 100% दिया है। 9 to 5 में दीजिए, स्किल पे मत जाइए। स्किल पे वो तो आपका क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं वो। मैं अपने काम का मालिक खुद हूँ। तो बहुत अच्छा संगम जी। और अश्विनी जी ने तो चैट में ही बता दिया 100%। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँ कि जॉब अच्छा है। यदि हमारे परिवार का भरण पोषण उसी जॉब से हो रहा है तो आज हमारे बेसिक के लिए जॉब अच्छा है, 100 गुना अच्छा है। लेकिन हमें उसी जॉब पर निर्भर रहते हुए पूरी लाइफ को गंवा देना, ये थोड़ा ठीक नहीं। क्योंकि इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है और अपनी जॉब के साथ लाखों करोड़ों लोग सेकेंड ऑप्शन चुन रहे हैं, बी इनकम सोर्स चुन रहे हैं। उसका एक ही कारण है, कोरोना ने अच्छे अच्छे लोगों को सबक सिखा दिया। जी हम अच्छे अच्छे लोगों को कहने का मतलब है कि मैं बहुत फील्ड में चलता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, 50 वर्कर उनके कंपनी में काम करते थे। आज वो जीरो पे है। आज वो खुद तलाश रहे हैं कि मुझे कहीं काम मिल जाए। जबकि जी एक समय था कि 50 वर्कर उनके हाथ में रहते थे, उस लेवल का उनका काम था। लेकिन आज वो 50 वर्कर खो चुके हैं और अपने जॉब अपने व्यापार को खो चुके हैं। आज जो उसी से संबंधित स्किल था, इसलिए बिजनेस खड़ा किए। और बिजनेस खड़ा किए तो 50 लोगों को स्किल सिखाए, जी अपना काम धड़ल्ले से चला रहे थे। आज वो स्किल होने के बावजूद भी आज उन्हें अगर खड़ा होना तो उनके पास फाइनेंस की कमी। तो बहुत सारी चीजें इस कोरोना ने सिखाया है। बशर्ते यह है कि कौन सीरियसली समझ रहा है और कौन जी सीरियसली नहीं समझ रहा है। तो जॉब को मैं कभी भी लेट डाउन नहीं करता, ना मैं कभी उसका अपमान करता, क्योंकि हमारे भी परिवार में उसी जॉब से भरण पोषण हो रहा है। हमारा जो बेसिक है आधार, हमारा जी जॉब ही है। हाँ, ये है कि हम अपने माइंड को सेट करके नहीं रखें कि हम यहीं तक रहेंगे। हमने जी इनकम सोर्स ऑफ इनकम भी बना रहे हैं, उसमें भी हम सीख रहे हैं और उसको भी ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि अच्छी नॉलेज ले रहे हैं। और अच्छी नॉलेज ले रहे हैं तो अच्छी नॉलेज लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जब हम
इस समाज में लोगों के हित की बात करेंगे तो आपका हित ये ब्रह्मांड खुद करता है। इस सेशन को चलाने का जो मुख्य पर्पज है मेरा, कि हम इस व्यापार में कहिए या अपने जीवन में आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने लिए काम नहीं करना है। जब आप दूसरों के लिए काम करेंगे, जब आप दूसरों के सपनों के लिए काम करेंगे, तो उसी जर्नी में आपका सपना कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपका यहाँ पे जो सेटिंग होगा वो आपका ये बनना चाहिए कि लोगों को आप क्या दे रहे हैं। माइंडसेट। हम ये अच्छी तरह जानते हैं ब्रह्मांड के नियम को, कि हम जो देते हैं वो मल्टीप्लाई होकर के आता है, और जब मल्टीप्लाई होकर के आता है तो आप क्या देना चाहते हैं। आप पॉइंट करिए अपने आप को कि आप क्या दे रहे हैं। आप लोगों को निंदा दे रहे हैं, चुगली दे रहे हैं, इसकी शिकायत उससे दे रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। आपने एक की शिकायत किया, आपकी शिकायत सैकड़ों करेंगे। आपने किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया और वह व्यक्ति अगर थोड़ा सा संज्ञानी है तो वह आपके बारे में यही सोचेगा कि मेरे सामने तो ये उसके बारे में इस तरह से कह रहे हैं, तो मेरे अपरोक्ष रूप से मतलब मेरे पीछे ये मेरे बारे में भी ऐसा ही कहते होंगे। तो जाने अनजाने में मल्टीप्लाई होकर के ही आपके पास आएगा। तो ब्रह्मांड का नियम ये है कि आप जो दोगे वही मिलेगा, और आप जो चाहोगे वही मिलेगा। अपने विचार से, अपनी भावनाओं से जिस चीज को आप पाना चाहेंगे आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आपके पीछे 24 घंटे काम कर रहा है। आप उसे मानो या ना मानो। जी। जैसे आपने देखा होगा गांव में या शहर में कहीं भी कभी कभी इस तरह की बातें आपके सामने से गुजरी होंगी या आपके कान में पड़ी होंगी कि कोई व्यक्ति कहता है अरे उसकी जबान बड़ी काली है, वो जो कहता है हो जाता है। तो वो कहता है हो नहीं जाता है, वो उस लेवल पे इतना दुखी होता है कि उसके दिल की गहराई से जब बाहर निकलती हुई बात वो आपके बारे में बद्दुआ देता है, आपके बारे में नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है, और वह एनर्जी जो उसके दिल से निकलती है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी तरफ काम कर जाती है। अब एक बार किसी के लिए आप कहिए, अब वो सोचे कि नहीं मेरे कहने से तो ऐसा हो रहा है, तो कल वो फिर किसी को सोचे कि ऐसा कर दो तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वो भाव, वो इमोशन उस समय उतनी तकलीफ में वो गया, उसके दिल से निकली आह जो थी वो वहां पे काम करी। तो वहां पे वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो इस तरह से अब आज तो समय काफी हो गया है कुछ टेक्निकल चैलेंज की वजह से, लेकिन अगले शनिचर को हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे डिटेल। उसकी तब तक थोड़ा आपको एक झलक दिखा करके फिर स्टॉप करता हूँ कि आप लोगों को अगली बार क्या मिलेगा, क्या दिखाऊंगा, तो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। टीचिंग जॉब इतना अच्छा है ना कि बड़ा आनंद आता है कि कैसे लोगों की मदद किया जाए। सिखाने एक अलग ही प्रोफेशन है और बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस का। और मैं तो हर व्यक्ति से कहूँगा कि आप सब उस लेवल का सीखने का प्रयास करिए और अपने आप को तैयार करिए। तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो इस ब्रह्मांड की सैर करेंगे, और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है उसे ढूंढेंगे। पृथ्वी निरंतर सूर्य का चक्कर लगा रही है, अगर पृथ्वी निरंतर चल रही है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पीछे निरंतर काम कर रहा है। इस चीज को आपको समझना होगा, और अगली बार हम लोग इसी ब्रह्मांड में सैर करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, आनंद आएगा साथ में बहुत। और देखिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बिजनेस तो आप करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं ना, कुछ विचार बनाने पड़ते हैं और अपने माइंड सेट को तैयार करना पड़ता है। जब हम नए नए बिजनेस में आते हैं तो हमारा लुक आउट से पे रहता है कि इसको प्रोडक्ट दिखा दूँ, उसको प्रोडक्ट दिखा दूँ, इसको दे दूँ, बस इतना पैसा फायदा हो जाएगा।
इसको प्लान दिखा दूंगा, मेरे बिजनेस में जुड़ जाएगा, मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, इतने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाऊंगा तो इतने लोग आएंगे, इतना मेरा टर्नओवर होगा, इतना मुझे फायदा आएगा। इस तरह के विचार चलते रहते हैं। इन विचारों को बदलना होगा। इतने लोगों को बता दूंगा तो इतने लोगों के परिवार में खुशी आ जाएगी, इतने परिवार के घर में बाहर आएगी, इनके निजी घर बनेंगे, इनके बच्चे हायर एजुकेशन लेंगे, इनके समाज में इमेज बनेगी। इस तरह की उनको देने की भावना से जब हम सब करेंगे, बहुत ऊंचाई पे जाएंगे हम लोग। तो ये सब चीजें सीखनी होगी, और ये सारी चीजें इसी यूनिवर्स से सीखनी होती है, और यही ब्रह्मांड हर चीज कर रहा है। तो इसी ब्रह्मांड से हम लोग मिलेंगे अगले शनिचर को। इस शनिचर को आपको सिर्फ एक झलक दिखा रहा था कि क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोग बहुत कुछ देख सकेंगे, क्या क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एक झलक दिखा देता हूँ कि आपको क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। अब आप समझ लीजिए कि इतनी सारी चीज़ें करने में, बनाने में मेहनत तो लगती है, समय तो लगता है, लेकिन फिर भी देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, फ्रिक्वेंसी कैसे काम करती है। ऊपर से आप जो देते हो, देखिए बरस रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ से बरस रहा है। यहाँ देखिए बाढ़ से, देखिए सब आपके पास आ रहा है लौट करके। लेकिन आप क्या दे रहे हो, क्या लौट के आ रहा है, इसको अगले शनिचर को हम लोग समझेंगे। आप कहाँ के डायरेक्टर हैं, आप किसका फ्यूचर बना रहे हैं, आप कौन सी बेस्ट पॉसिबिलिटी आउटकम देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अभी आगे कुछ पीपीटीज बाकी हैं, तब तक मैं और तैयार कर लूंगा। आपको सबसे बड़ी चीज ये सिखाऊंगा कि विजुलाइज कैसे करना है, जो सबसे बड़ी टेक्निक है लॉ ऑफ एट्रैक्शन की। तो ये चीज सिखाऊंगा, और उसके लिए 10 पॉइंट है। जिस 10 पॉइंट को आप अच्छे से देखते हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़ी आसानी से अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराई से, एकदम दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब इस सेशन में जुड़े, और बड़े पेशेंस के साथ मुझे, क्या कहूँ, सहे, मेरी बातों को सहा इतनी देर कि समझे। हाउ वंडरफुल। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब आ जाते हैं। मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण आप सब हैं। आप लोगों की उपस्थिति है, आप लोग मेरे पावर हैं, आप लोग मेरी सुपर पावर हैं। मेरे भीतर की समस्त सुपर पावर आप सबके भीतर की समस्त पावर को प्रणाम करती है। इसी तरह से आते रहें, सीखते रहें, अपने आप को हम सब मिल करके एक ऊंचाई पर लेकर चलेंगे। और उसी के साथ में इस सेशन की मैं यहाँ पे समाप्ति की घोषणा करूँगा। अगर ये वीडियो आपको मिलता है यूट्यूब पर वगैरह, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर यूट्यूब पे मिलता है तो। और नहीं मिलता है तो पर्सनल मिल जाएगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ।